क्या बढ़िया अंक पंग यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्गक्रमण करते हुए, एक लाइनों के पंक्तियों में चलते हुए। ये डिसिप्लिन क्रिकेट मुझे केवल रायगढ़ में ही देखने मिलता है, बहुत बार टेनिस क्रिकेट में मुंबई लेवल पर नहीं देखने मिलता, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ना, ये लाजवाब है। तो जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे हैं उनसे कहूंगा कि प्लीज जोरदार तालियां हमारे टूर्नामेंट के लिए, तालियां कम हमारे भाई, जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। थैंक यू। और फिर ऊपर चलते हैं यहाँ पर सीधे यासीन भाई के पास, जय हनुमान फकरीपाड़ा 2023 चैंपियन ट्रॉफी। धन्यवाद। जिनकी आवाज आप सुन रहे थे वो सम्माननीय धनंजय कुलकर्णी सर। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बातें की, मगर मैं वगैरह यासीन भाई बहुत चर्चा हुई है, लेकिन आपने बहुत सारे खिलाड़ी का नाम लिया, लेकिन ये साल में अगर कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा फॉर्म में होगा तो मोनिया होगा। देखिए सामने गेंदबाजी के लाइन लाइन पर आ चुका है गेंदबाजी के लिए, और सबसे फेमस आउटस्टैंडिंग, और ये साल के अगर APL अलीबाग प्रीमियर लीग में अगर किसी के ऊपर ज्यादा बोली लगेगी तो ये इस खिलाड़ी पर लगेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और गेंदबाजी के लिए बाग पर खड़े हैं, लाइनअप के लिए आ चुके हैं, और पहली गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई, दो धड़ाके बल्लेबाज स्ट्राइक पर। आइए यासीन भाई। धन्यवाद। जी हाँ, आपने मोनिया की याद दिलाई। उनका हेलीकॉप्टर शॉट इसी साल एक बहुत ही शानदार और पूरे भारत के टूर्नामेंट में एक देखा था मैंने, कमाल का स्ट्रोक था। मगर यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा, क्रिकेट का ये खेल अजीबोगरीब खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। पहली गेंद ओवर पिच थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया था, शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला था, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, और इसी वजह से दिगंबर हामने को एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका। उनके साथी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है अनुज राउत, स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए। 5 ओवर का ये मुकाबला होगा, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग, और उसी के साथ एक फील्डर डीप पॉइंट में हमें तैनात दिखाई दे रहा है। बाकी सारे फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। विकेट के पीछे सुमित भगत, और उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, और एक शॉर्ट मिड विकेट। जी हाँ, मोनिया की ये ऑफ स्टंप की बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अनुज राउत को अगर अपने आप को सिद्ध करना है तो इस मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि यह एक जाने माने खिलाड़ी है अक्षय पाटिल, अर्थात मोनिया इस बीच हवा में खेला है जरूर, और वहां पे ट्रैप उन्होंने लगाया था, उस ट्रैप में फंस गए अनुज राउत। हमारे डीजे मास्टर SB साउंड सर्विस, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे दोनों अंपायर्स शरद पाटिल और उसके साथ राजेंद्र पाटिल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का वाद विवाद न हो, इसकी पूरी
दखल यहाँ पे उन्होंने ली है। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं रिलायंस नौगांव की जानिब से गौरव कवळे। एक विनंती आहे नौगाव संघाला की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। गौरव कवळे, मैन फ्रॉम नौगांव। अनुज राउत आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी इन दो बल्लेबाजों के ऊपर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ओवर पिच बनाकर उसे कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था। कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद डीप कवर की दिशा में जहां पे फील्डर तैनात थे। देखिए किस तरह से क्रिकेट खेलना चाहिए। अब मोनिया के पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है और इसी वजह से किस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, वो आत्मविश्वास यहाँ पे झलकता हुआ। सटीक लाइन एंड लेन के साथ यहाँ पे गेंदबाजी, बल्लेबाजों को परखते हुए गेंदबाजी, मगर इस मर्तबा डीप कवर में थोड़ा सा फंबल हुए, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में दिखे वहां के फील्डर, और जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में आंखों आंखों में इशारा करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है दूसरा रन चुरा लेते हैं। दिगंबर हामने के पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, देखा परखा और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने शॉट के लिए जगह बनाई। शानदार यहाँ पे स्क्वायर कट देखने को मिला, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, ये पहला चौका आता हुआ, मगर मोना ने अपने पहले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए हैं। 5 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 60 रन स्कोर कार्ड पर लगाना चाहेंगे रिलायंस नौगांव की टीम और उसी की कोशिश। मगर 30 गज के दायरे में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, ऐसा मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 7 रन या 8 रन अगर खर्च करते हैं अपने पहले ओवर में और 30 गज का दायरा मौजूद हो तो अब क्या बात फिर। और एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया है, अपने नाम किया है। इस बीच स्मरणिका नौखार की जानिब से अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं तेजस। तेजस एक क्षेपणास्त्र का भी नाम है। क्या उस तरह का यहाँ पे प्रदर्शन होगा, क्या उस तरह की यहाँ पे गेंदबाजी होगी। 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद है। तेजस के सामने पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार हम देख सकते हैं गौरव कवळे। गौरव कवळे भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस अब हो चुका है। तकरीबन 7-8 साल से वो टेनिस क्रिकेट के हर टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। जी हाँ, इस मर्तबा अपने घुटने के बल जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के थोड़ा ऊपरी हिस्से पे लगी और इसी वजह से डीप स्क्वायर लेग में जो फील्डर थे वहां पे जाके वो गेंद रुकती हुई दिखाई दी और 1 ही रन का इजाफा। गेंद बीचों बीच अगर लगती है तो आपको चौका या छक्का मिल सकता है, या गेंद जहां पे आप खेलेंगे वहां पे गैप ढूंढना बेहद जरूरी होगा, तब जाके यहाँ पे आपको रन मिलेंगे, वरना 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। और 1-1 रन से काम नहीं बनता ज्यादा, 1-1 रन तो होना ही चाहिए, मगर उसके साथ साथ चौके और छक्कों से भी आपकी पारी सजानी होगी। जी हाँ, इसमें दबा आगे निकले, डांसिंग डाउन द विकेट, ऑफ स्टंप की बहुत बाहर जाने वाली गेंद थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अंपायर जी के ऊपर कटाक्ष जरूर यहाँ पे डाला, मगर अंपायर जी भी टच से मस नहीं हुए। इन अंपायर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, मगर जहां पे खेला है वहां पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग की सजावट की है और इसी वजह से बल्लेबाज भी थोड़ा सा परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। कोशिश तो यहाँ पे जारी है और बहुत ही बढ़िया सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी भी हो रही है। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में जरूर है, मगर रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए, अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, मगर वही नतीजा, क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात और बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ।
गौरव कौड़े आउट होने के बाद रिलायंस नौगांव के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हम देख सकते हैं और सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज विनोद वाडकरे आए हैं दिगंबर हमने। और विनोद वाडकरे के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, हर मैदान पर हर टूर्नामेंट में वो खेल चुके हैं, एज आइकॉन के रूप में भी खेल चुके हैं और अलीबाग तहसील में नाम बहुत ही चर्चित हमेशा उनका रहा है। मगर अब देखिए थोड़ी सी खराब यहाँ पे सिचुएशन रिलायंस नौगांव के लिए, लड़खड़ाती हुई पारी यहाँ पे नजर आ रही है। अब उसे संभाला देना होगा, अपनी पारी को सजाना होगा और यहाँ से बिल्कुल विकेट बिना खोए एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है और ऐसी जिम्मेदारियां इसके पहले उन्होंने उठाई है, मगर आज फिर से एक बार उस जिम्मेदारी को उठाना होगा अपने मजबूत कंधों के ऊपर और एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। जी हाँ, अंपायर जी से कुछ यहाँ पे बातचीत हो रही है। अंपायर और सुमित भगत बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कड़कती हुई धूप, सुबह में बहुत ही खराब वातावरण, कल रात में बारिश भी बहुत सारी गिरी थी, तब ऐसा लगा था क्या होगा हमारी टूर्नामेंट का। मगर देखिए ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाला मेहरबान तो हम भी पहलवान, इस तरह से हम कहेंगे, क्योंकि वक्त रहते हुए यहाँ पे बारिश भी रुकी और खेल जारी रहा। तेजस की अगली गेंद, जी हाँ विनोद वाडकरे हालांकि यहाँ पे अजीबोगरीब अंदाज के साथ पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मगर न जाने पहले ही प्लान बना चुके थे कि मैं इस तरह से खेलूंगा और यहाँ पे फंस गए थोड़े से। ये अच्छा हुआ विनोद के लिए कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, वरना गेंद हवा में भी जा सकती थी। बिंदी गेंद, तेजस ने कमाल की गेंदबाजी की है, मोनिया से भी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ फिर से एक बार उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास और यहाँ पे देखिए चतुराई के साथ दिगंबर हमने दौड़ पड़े। दिगंबर हमने डेंजर जोन की तरफ दौड़ रहे थे, मगर वो जानते हैं कि एक एक रन की वैल्यू क्या होती है। अपना कीमती विकेट उन्होंने दांव पे लगाया था, मगर जैसे वैसे वो रन यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ डायरेक्ट थ्रो अगर विकेटों के ऊपर होता तो शायद मुश्किलों में घिरते, मगर बाल बाल बच गए। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन और दूसरे ओवर में मात्र 3 रन। कमाल की गेंदबाजी, देखिए नए खिलाड़ी है, नवेले खिलाड़ी है, मगर आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए खिलाड़ी है और उनके कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा किया और उसी के साथ उन्हें आजमाया और आजमाइश करने के बावजूद देखिए क्या निखर के आए हैं। क्योंकि इन 2 बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, हाथ थर्राते हैं, कांपते हैं, लिटरली मैं कहूंगा, क्योंकि ये दोनों भी बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करना जानते हैं, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज का दिल और दिमाग काम नहीं करता। इस तरह से कभी कभी गेंद बल्लेबाजी हमें नजर आती है। मगर कैप्टन की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी कैप्टनसी यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी फील्ड यहाँ पे सजाई है। जहां पे भी बल्लेबाज खेल रहे हैं वहां पे गेंद जा रही है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, अब तुम्हारे कैप्टन का, तुम्हारे गेंदबाज का और तुम्हारे सारे संग सहकारियों का, और ये सारा संगठित जो उनका सहकार्य है वो नजर आता हुआ। फिर से एक बार मोने आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके बहुत ही अच्छी गेंद, उंगलियों को फेरा था, थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई गेंद, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, मगर देखा कि गेंद बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नहीं है तो उन्होंने उस गेंद को टैप किया, पॉइंट की दिशा में ढकेलकर 1 रन मुकम्मल कर लिया है आसानी के साथ और अपने साथी बल्लेबाज दिगंबर हमने को खेलने का मौका दिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 12 रन, 12 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। टॉस जीतने के बाद स्मरणी का नौखार इस टीम ने यहाँ पे फील्डिंग का जो फैसला किया, उनके कैप्टन का फैसला अब तक गेंदबाजों ने सही साबित किया है। पूरी तरीके से प्लानिंग से यहाँ पे हो रहा है, मगर जब नौगांव के बल्लेबाजों को भी यहाँ पे सोचना होगा, जो आपने प्लान किया होगा वो प्लान यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो फौरन प्लान 2 पे चले जाइए, फौरन प्लान 3 पर चाहिए, क्योंकि आपको भी अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा गेंदें नहीं है। तकरीबन हम देख सकते हैं कि आधी गेंदें आपके हाथों से निकल चुकी है, अब यहाँ पे कुछ कर गुजरना होगा। मोनिया की अगली गेंद फिर से एक बार
ये लीजिए, जिसकी मैं बात कर रहा था धनंजय सर, ये बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है। इसके सामने गेंदबाजी करना यानी अपने आप का अपमान करना होता है कभी कभी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब 24 रन चाहिए 6 गेंदों में, 23 रन 22 रन 27 रन तक इस खिलाड़ी ने बनाए हैं बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में। हालांकि 40 प्लस हो चुके हैं, मगर 18 साल का जिस तरह से खिलाड़ी खेलता है वही जोश और वही हिम्मत और ताकत के साथ और आत्मविश्वास के साथ खेलता है। जी हां, इसमें तब बहुत ही अच्छा लाजवाब शानदार तो क्या छे, मगर ये क्या बाउंस था। जी हां, अंपायर जी का कोई इशारा नहीं है। पहले नजर में ऐसा लग रहा था कि ये शायद कैच हो सकता है, मगर डेडिकेशन देखिए, अपनी टीम के लिए जज्बात देखिए, जुनून देखिए, अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरने का उनका नजरिया देखिए। वाह, वहां पे कौन थे 12वें खिलाड़ी, कौन है? तेजस। वाह वाह तेजस, मजा आ गया। जी हाँ, फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, कवर की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर तेजस ने जिस अंदाज के साथ फील्डिंग की, मुझे फिर से एक बार सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद कैफ, ये युवराज सिंह, ये सारे युवा खिलाड़ी मुझे याद आए। और उसी के साथ जडेजा, जो किस तरह से भूल सकते हैं, जडेजा को कोई नहीं भूल सकता, नंबर 1 खिलाड़ी है। जी हाँ, इसमें तो लोअर फुल टॉस फिर से एक बार ऑन ड्राइव में उसे तब्दील किया, कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद डीप में, मिड विकेट में फील्डिंग बहुत ही बढ़िया, अच्छा थ्रो। विनोद वाडकर को फिर से एक बार गियर अपना चेंज करना पड़ा, रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी लौटाते हुए। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों कि जिंदगी हो या गाड़ी, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही टाइम पर जो गियर चेंज करेगा। यहाँ पे गियर तो चेंज किया है, मगर ये क्या काफी होगा? अब ये फर्स्ट से टॉप गियर में जाने के लिए आप सेकंड गियर, थर्ड गियर आपने डाला है, आपको टॉप में डालना होगा, आपको 5वें गियर में जाना होगा, तब जाके यहाँ पे काम बनेगा। मगर तमाम क्रिकेट के दीवानों को और उसी के साथ डगआउट में बैठे हुए उनके संग सहकारियों को भी ये भरोसा होगा, विश्वास होगा उनके ऊपर पूरी तरीके से कि यहाँ से रन बनेंगे, क्योंकि भले 21 रन 3 ओवर की समाप्ति बाद हो चुके हैं, मगर 2 ओवर उनके पास अभी भी बाकी है। 12 गेंदों में ये होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं। 12 गेंदों में तकरीबन 40 या 35 रन भी बना सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट किया जाएगा, एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। और जो हम देखना चाहते हैं, बहुत दूर से सफर तय करके हमारे सारे क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट का पागलपन जिनके ऊपर हमेशा नजर आता है, वो सारे क्रिकेट के दीवाने देखिए आस लेके बैठे हैं कि यहाँ पे 4-5 अच्छे स्ट्रोक हमें देखने को मिले। इस बीच नई गेंदबाज हर्षिकेश की भी बहुत ही बढ़िया गेंद, एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश, राइट आर्म राउंड विकेट आए और ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद और थोड़ी सी बाहर जा रही थी, उसे पंच कर दिया। और डीप कवर की दिशा में फील्डर तैनात थे। फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 22 रन स्कोर कार्ड पर हमारे गुणलेखक अक्षय थड़े भी हमें सहयोग देते हुए, जी हाँ इस मर्तबा जी हाँ वाइड करार दिया है। पहले नजर में ऐसा लग रहा था कि ब्रश हो की गेंद न आई हो, इस वजह से यहाँ पे अंपायर जी रुके हैं, मगर अंपायर जी ने देखा, परखा और उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 रन। स्मरणिका नौखार के गेंदबाजों की तारीफ इसलिए भी बनती है कि उन्होंने बिल्कुल वाइड नहीं डाला है, ये पहला वाइड। देखिए, ये होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ, ये होती है तुम्हारी ताकत, तो फिर क्या कहने। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, विनोद वाडकर जैसे ही उनके सामने आए, थोड़ा सा प्रेशर, जो मनोवैज्ञानिक दबाव जो स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है, वो यहाँ पे नजर आता हुआ। अंपायर जी ने फिर से एक बार वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा, रनों की संख्या में इजाफा। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए रिलायंस नौगांव एक जानी मानी टीम है, बहुत ही लंबे अरसे से इसी नाम से खेलती हुई दिखाई देती है। तकरीबन 30 या 40 साल तो जरूर हो चुके होंगे, और वही नाम आज तक हमें नजर आता है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खराब गेंद, तिरछी गेंद मैं कहूंगा, एंगल बनाकर डालने की कोशिश और बल्लेबाज विनोद वाडकर से दूर रखने का प्रयास। सोच तो आपकी सही है, मगर आपको थोड़ा सा फिर से एक बार अंदर की तरफ गेंद को लाना होगा।
कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, बाहर डालकर अंदर की तरफ जब आएंगे, गेंद आएगी तब बल्लेबाज यहाँ पे थोड़े से चौक जाएंगे और इसी डबल माइंड में, इसी द्विधा मनस्थिति में आपको डालना होगा। हालांकि बल्लेबाज परख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे गेंद आएगी और इसी वजह से छोड़ रहे हैं, मगर इस मतलब अच्छी गेंद। ये होना बेहद जरूरी, बल्लेबाजों को लालच देना होगा। जिस तरीके से हम जब भी मछली पकड़ते हैं तो कांटे पे हम एक गोश्त का टुकड़ा लगाते हैं और लालच देते हैं मच्छी को, उसी तरह से यहाँ पे देखिए लालच दिया और आखिरकार फंस गए उनकी चंगुल में और इसी वजह से एक बहुत ही बढ़िया गेंद। ये लीजिए, ये बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, ले गई ले गई ले गई, 6 रन ले गई। देखिए इतनी आसानी के साथ वो छक्का लगाते हैं जैसे कि मानो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये तो मेरे नींद में से अगर मुझे उठाओगे तब भी मैं खेलूंगा। इस आविर्भाव से खेलते हैं, इस एटीट्यूड से खेलते हैं और ये एटीट्यूड होना बेहद जरूरी है। बहुत ही शानदार, देखिए बिल्कुल ताकत नहीं थी, सिर्फ टाइम किया था अपने रिस्ट का, उसके साथ अपने फोर आर्म्स का, अपने कंधों का इस्तेमाल किया और इस खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की है अपने आप पर, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अपने आप पर मेहनत करना बेहद जरूरी है। जब अपने आप को वक्त दोगे, अपने आप पर मेहनत करोगे और अपने आप पर जब खर्च करोगे तो लोग गूगल पे आपको सर्च करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए इस खिलाड़ी ने 40 साल के हो चुके हैं मगर उसके बावजूद अपने आप को फिट रखा है। फिट है तो हिट है। गेंदबाज हर्षिकेश फिर से एक बार, जी हाँ फुल टॉस गेंद जरूर थी मगर ऑफ स्टंप के बाहर ललचा दिया। 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, थोड़ा सा प्रेशर बनाया दूसरे रन के लिए खतरा। और यहाँ पे क्या हुआ है, तकदीर, इसे कहते हैं तकदीर, नसीब, कुछ भी कहे ऊपर वाले का साथ। आज रिलायंस नौगांव के दिगंबर हमले के पक्ष में है। पूरी तरीके से सभी ने हाथियार डाल दिए थे कि आउट ही होंगे, मगर देखिए जीवन दान यहाँ पे मिला है और 2 रन भी मिले, यानी आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। 2 रन के साथ दिगंबर हमने से बल्लेबाज की विकेट यहाँ पे बची है। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए अंपायर जी ने यहाँ पे रोका है गली की दिशा में एक फील्डर, क्योंकि मोनिया जानते हैं कि हवा का रुख कहाँ पे है और हमारे गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करने वाले हैं। जी हाँ, इस फिर से एक बार उड़ाया 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रन के लिए। जब आप अपने आप पर खर्च करते हैं तो लोग आपको गूगल पे सर्च करते हैं। देखिए इस खिलाड़ी ने यही किया है, अपने आप पर खर्च किया है और शराब से, तंबाकू, सिगरेट से दूर रहे हैं हमेशा। ये वाइड बॉल तकरीबन थी, मुझे तो लगता है 100% थी, मगर उस वाइड बॉल को कहां पहुंचा दिया इस खिलाड़ी ने। और धनंजय सर, ये शॉट देखा आपने, कलाई का इस्तेमाल, लाजवाब, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। ये है विनोद वाडकर की ताकत, ये है उनके बल्लेबाजी का जौहर। कर दिया है विनोद ने, सही मायनों में उनका नाम विनोद है मगर कभी भी जोक नहीं करते, हमेशा गंभीर रहते हैं। नाम वाटकर है, वाट अपनी टीम के लिए देते हैं और दूसरी टीम की वाट लगाते हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग 40+ जीता था, उसमें भी ये शरीक थे और रायगढ़ प्रीमियर लीग इस साल जो जीता यंगस्टर खिलाड़ियों में जाकर, उसमें भी ये शरीक थे। क्या कमाल का खिलाड़ी मिला है रिलायंस नौगांव को। इस बीच रनों की संख्या मैं बताना चाहूंगा, 43 रन, यानी अभी भी 1 ओवर बाकी है, 4 ओवर हो चुके हैं। इस ओवर में 22 रन खर्च किए हैं, यानी जो पहली मेहनत की थी 3 ओवर में उसके ऊपर पानी फेर दिया है। मगर क्या यहाँ पे अंतिम ओवर में भी ऐसी ही धमाकेदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी? क्या इस तरह से रन बरसेंगे बारिश की तरह? रात में बारिश बरसी है, अब रनों की बारिश हो रही है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, समाधान ढूंढना होगा अपने टीम के लिए। इन बल्लेबाजों को रोकना होगा, इन बल्लेबाजों को आउट करना होगा, वरना ये बल्लेबाज आपके छक्के छुड़ाएंगे। देखिए कुछ न कुछ आइडिया, कुछ न कुछ यहाँ पे करना होगा।
जी हाँ, चकमा दिया, फंसाया। फिर से एक बार लालच भरी गेंद, लालच बुरी बला है। ऑप्शन के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद को हालांकि पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे दिगंबर राम ने, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। यह अच्छा हुआ कि अंदर स्टंप के ऊपर गेंद नहीं आई, जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए थे। देखिए हमारे ढूंढने के बहुत ही शातिर है, बहुत ही होशियार है, सब जानते हैं। आहा, लाजवाब गेंद, समाधान की फिर से एक बार। टप्पा खाने के बाद इस मरतबा थोड़ी सी नीची रही है, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर पैड से टकराई और लेग बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे मिलेगा। 1 रन से काम नहीं बनेगा, अब 4 गेंदें बची है। विनोद वाडकरे के ऊपर सभी की निगाहें, सभी की नजरें कि ये बल्लेबाज कुछ न कुछ करेगा, ये धमाका करेगा और हमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रोक देखने को मिलेंगे और एक अच्छा फाइटिंग स्कोर यहाँ पे रखेगा, टारगेट रखेगा। देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मुआयना यहाँ पे कर रहे हैं विनोद वाडकरे। समाधान के ऊपर फिर से एक बार प्रेशर जरूर होगा। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, फिर से एक बार बताया, जैसे मौका मिला उस गेंद को उड़ाया, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तो कहता हूं, मगर मैं अक्सर कहते आया हूं कि अगर आपको राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। इस खिलाड़ी ने मेहनत की है, इस खिलाड़ी ने हमेशा डिसिप्लिन रखा है, इस खिलाड़ी ने हमेशा अपनी जुबान से बात नहीं की, कोई वाद विवाद नहीं किया है, मगर इस मरतबा फंस गएंगे। जी हाँ, शानदार कैच, कमाल का कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। अगर हाथों से छूटता तो 6 रन मिलते, मगर यहाँ पे लाजवाब फील्डिंग के वजह से विनोद वाडकरे को मैदान छोड़ना पड़ेगा। पचास रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। विनोद वाडकरे आउट होने के बाद रिलायंस नौगांव की जानिब से नए बल्लेबाज आए हैं हेमंत पाटिल। हेमंत पाटिल को खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, मगर जब वो भी मौका मिला है उस मौके को कैश करना होगा। 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये स्कोर 60 तक जा सकता है और अगर 60 रन होते हैं तो ये मैच बहुत ही शानदार होगा, लाजवाब होगा, ये बहुत ही रोमांचित करने वाला मैच हो सकता है। मगर 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक। जी नहीं, समाधान ने यहाँ पे समाधान ढूंढ लिया था ऐसा लगा, मगर अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने यहाँ पे वाइड करार दिया है, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। देखिए सारे स्मरणिका नौका के खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नाराज है, निराश है अंपायर जी के डिसीजन से, मगर अंपायर जी ने वहां हिट करार देने के बाद रनों की संख्या बढ़ चुकी है 51 रन, 51 रन हो चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई, इन 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक अगर आएंगे इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है रिलायंस नौगांव के डगआउट में। रिलायंस नौगांव के एकमात्र बल्लेबाज जो कि विनोद वाडकरे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 32 रन अपने टीम के लिए जोड़े। समाधान की अगली गेंद, जी हाँ अच्छी गेंद थी, समाधान ने फिर से एक बार समाधान ढूंढ ही लिया, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है। दूसरे रन के लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं, मगर दूसरे रन के लिए बल्लेबाजी का मौका देना चाहते हैं दिगंबर हमने, और इसी के साथ दिगंबर हमने को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज आए हैं भूषण राउत। भूषण राउत भी एक जाने वाले बल्लेबाज है, जब भी अपनी टीम की जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करना उनकी महारत, मगर ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब हेमंत पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर, जी हाँ बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर वहां पे फील्डर तैनात और फील्डर के सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद 4 रन के लिए।
सिंह भाई बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर नजर आता हुआ, क्योंकि आखिरी ओवर में ऐसा लगा कि शायद रन की गति बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही थी उस प्रकार उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, क्योंकि लगभग देखा जाए इन 5 ओवरों के अंदर या 4 ओवर के अंदर 65-60 रनों का टारगेट होना बहुत जरूरी है। और शानदार गेंदबाजी जो की है यहाँ पर नौगांव की टीम ने नौखार के लिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट रखी, जहाँ पर चित्ररक्षक है वहीं पर गेंदबाजी उनकी हुई है और एक अच्छे टारगेट को सेट करने के लिए टीम आगे जाएगी। और कहीं पे भी 57-58 रनों का टारगेट है। सुमित जैसे बल्लेबाज उनके पास है और भी होनहार बल्लेबाज। मोनिया बहुत फॉर्म में इस साल में शानदार बैटिंग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से उनका फॉर्म है तो शायद इस मैच को जिता सकने की उनकी ताकत है। सर थोड़ी देर के लिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। कुबेर 11 अलिबाग या संघाचे कर्णधार आणि माऊ 11 एकविरा थळ दोन्ही संघांचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करायचा आहे. या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे, अन्यथा आपल्याला जर पॅनलाइज केलं गेलं तर संपूर्णतः जबाबदारी आपलीच असेल. कंटिन्यू धनंजय सर. क्या लगता है यासीन में, क्योंकि 57 रन का टारगेट है, आपका अनुभव क्या बताता है इस मैच में क्या होगा, कौन सा बल्लेबाज क्या करेगा, गेंदबाजी का लय कैसे होगा? क्योंकि एक जमाना जब मैं कमेंट्री करता था तब मुझे ऐसा पता है कि सोनी नौगांव ये टीम बहुत ही फेमस थी और ऑलराउंडर खिलाड़ी उस टीम में थे. श्रीनाथ उसमें खेलते थे, कमलेश कोटक थे, विनोद तो अभी भी खेल रहे हैं, इस वक्त पंकज है और उसके बाद अमोल. ये जो टीम थी ना ये तगड़ी टीम थी, क्योंकि उनको हराना बड़ा मुश्किल नजर आता था, क्योंकि हर बार मैं बहुत जगह देखता कि ये टीम फाइनल में आती थी. लेकिन उसके सामने अगर देखा जाए सुमित पाटिल, मोनिया, नीलेश, महेंद्र म्हात्रे आज टीम में नहीं है, लेकिन और भी अन्य खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए. ये टीम भी बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों टीमों के पास 50-50% का चांसेस है यहाँ पर जीतने के लिए. तो आपका अनुभव क्या कहता है, किस प्रकार का मैच होगा, क्या लेवल होगी, गेंदबाजी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अगर विंडोविल अगर देखा जाए तो 75-65 स्क्वायर यार्ड का आप सर्कल देख रहे हो, सब जगह सेम लेवल सेम लाइन लेंथ है. वहां पर आप किस प्रकार के स्ट्रोक खेलते हो? क्योंकि क्या होता है मुंबई शहर में पैक ग्राउंड होते हैं, कहीं कहीं जगह सामने की ओर आपको 6 मिलता है, कहीं कहीं लेग साइड में 2 रन मिलता है, लेकिन यहाँ पर चारों ओर आपको खेलने का मौका मिलेगा. तो गेंदबाजी की लय कैसी होनी चाहिए? जी देखिए यहाँ पे जो 57 रनों का टारगेट रखा है वो स्मरणिका नौखार के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है और ना ही इतना आसान होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायंस नौगांव के खिलाड़ियों की जो नजर होगी वो अक्षय पाटिल अर्थात मोनिया के विकेट के ऊपर और सुमित भगत के विकेट के ऊपर. अगर इन दो बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी वो आउट करने में कामयाब होते हैं तो ये इस मैच को अंतिम क्षणों तक ले जा सकता है. वरना आप तो जानते हैं मोनिया का हेलीकॉप्टर शॉट भी आपने देखा और सुमित भगत को कोई नहीं जानता. सुमित भगत जब भी मैदान में रहेंगे या जब तक रहेंगे तब तक मैच तो स्मरणिका नौकार के पक्ष में ही होगा. ये कैलकुलेशन तो यहाँ पे है. सुमित भगत अगर आउट होते हैं तो फिर मैच में कुछ ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा. लेकिन जो दबदबा बनाया कई सालों से मैं देखते आ रहा हूं इस टीम को, दोनों टीमों को जो बल्लेबाजी के लिए निकले, कई सालों का दबदबा है और बहुत बार इस मैदान के अंदर चैंपियन बनने वाली टीम है. उनका मुकाबला हम देख रहे हैं. पहली ओवर के अंदर बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि 57 रन का टारगेट है आने वाले इन 5 ओवरों के अंदर. तो पहला ओवर अगर 4-5 रनों का गिरता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. दूसरे ओवर में अगर 16 रन भी आते तो आने वाले 4 ओवर या 3 ओवर में प्रेशर बढ़ता जाएगा. 35-38 रनों का टारगेट आएगा. इस टारगेट को बीच के रोकने के लिए बहुत ही जरूरी गेंदबाजों को लाना पड़ेगा. कितना भी टारगेट हो इन दोनों बल्लेबाजों के लिए, इनफैक्ट ऊपर के 4 बल्लेबाजों के लिए कोई ज्यादा टारगेट नहीं है. मुझे ऐसा लगता है बस विकेट अहम है. जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि विकेट इंपॉर्टेंट है. विकेट अगर लेने में कामयाब होंगे तो ही, जैसे हेड का विकेट अगर लेते तो क्या होता, भारत टीम जीतती भी, मगर विकेट नहीं ले पाए और इसी वजह से हमको हार स्वीकारनी पड़ी. नहीं ऐसा नहीं. देखिए लेदर बॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट में यासीन भाई बहुत फर्क है. अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा तो आपने देखे होंगे कि गेंद बहुत उछाल भरे थे, लेकिन भारतीय टीम की जब गेंदबाजी की बात आई तो गेंद बिल्कुल भी नहीं उड़ रही थी, क्योंकि जो मट्टी की गेंद होती है ना उनमें से धूल निकल रही थी, तो गेंद बहुत नीचे रह रही थी, जिनकी वजह से विकेट आना बड़ा मुश्किल हो रहा था. इसके लिए भारतीय टीम को जहां पर गेंद घूमना चाहिए और गेंद नहीं घूम रही थी, रविंद्र जडेजा गेंद घुमा रहे थे, गेंद नहीं घूमी, कुलदीप यादव घुमा रहे थे, गेंद नहीं घूम रही थी. इसके लिए भारत कहीं भी स्कोर भी कम बनाया ना. और ऑलरेडी जो मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का वो बैटिंग पीस थी, जहां पर 350 रन बनने चाहिए थे और भारत ने केवल 215, 220, 240 रन बनाए. तो कहते भी गलतियां तो हुई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर जीतेंगे. और हमें गर्व भी यही करना चाहिए. 45 डे के अंदर भारत ने 43 बार मैच जीता, केवल एक ही मैच बार हारा.
जी जी, आपने परफेक्ट कहा, 100% आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मगर यहाँ पे सही मायनों में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि मोनिया का चुनाव हो चुका है। अलीबाग तहसील से उसे दावत दी थी एक बढ़िया टूर्नामेंट खेलने के लिए, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आए थे, और हमारे अलीबाग तहसील का एक खिलाड़ी वहाँ पे जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करता है और एक नामचीन गेंदबाजों के ऊपर हल्ला बोल करता है और अपने नाम के परचम को लहराता है। बिल्कुल वैसे, क्योंकि ऐसे कई सारे खिलाड़ी, मैंने एक जमाने में एक अभिजीत बोरकर को देखा था, वो जो गेंदबाजी मुंबई लेवल के लिए करता था, विक्रोलियंस के और साझे टीम के लिए, उनकी जो गेंदबाजी ना, उनके जैसा यॉर्कर डालने वाला गेंदबाज अभिजीत बोरकर जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत गेंदबाजों को मैं देखता रहता हूं, लेकिन जो लय, जो गेंदबाजी है बहुत अलग लेवल की है। आइए चलते सीधे मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए आया है सलामी बल्लेबाज। एक तरफ अक्षय मोनिया और निमिष इस वक्त बल्लेबाजी के लिए है। ऊंचे कद के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया तगड़ा उनका एटम है और लेग साइड बहुत पावरफुल। पहली गेंद की शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज टुपतेश, इस वक्त गेंदबाजी कट किया, कैच होना चाहिए लेकिन पीछे खिलाड़ी खड़े हैं, थ्रो किया जा रहा है, डायरेक्ट हिट था लेकिन नहीं, बाल बाल बचे। पहला रन जोखिम से उठाया। पीछे जो खिलाड़ी खड़े हैं जिनका नाम है स्लीपर दिगंबर, जिनकी हाइट, बॉडी, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूं। जो उनका पर्सनैलिटी है, क्रिकेट में बहुत कम बार ऐसे पर्सनैलिटी देखने मिलते। एक जमाने में मैं उमेश मांजरेकर, शांतनु गायचोर को देखता था। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको हम देखते थे, इनकी जैसी पर्सनैलिटी अक्सर बहुत कम खिलाड़ियों की होती है। थोड़ा सा इस वक्त घुमाया जा रहा खिलाड़ी, मोनोटी पावर प्ले है, लेग साइड बहुत पावरफुल होगा। निमिष इस वक्त बैटिंग लाइनअप पर आया है, स्ट्राइक पर है, गति परिवर्तन किया, गेम घूमती हुई, हरकत लेती हुई। यासीन भाई, मैं बहुत बार आप लोगों की तारीफ इसलिए करता हूँ ग्रामीण खिलाड़ियों की, कि जो विकेट है ना, ये 28 कदमों की है। इस 28 कदमों पर गेंदबाजी को गेंद घुमाना बड़ा मुश्किल काम है। हम मट्टी की क्रीज पर गेंद घुमा सकते हैं, लेकिन हम सीमेंट कंक्रीट पर गेंद घुमाने के लिए ताकत, नॉलेज और ताकत बहुत ज्यादा लगती है। देखिए फिर एक बार टर्न हुई गेंद और एक कैच हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, कैच लेना चाहिए था। बहुत बार कोशिश की उन्होंने, लेकिन एक हाथों से कैच लेने का प्रयास किया। ओहो हो, दोनों के बीच यहाँ पर तालमेल नहीं मिलता। तू चल में आया कि शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। तू चल में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी, लेकिन इनकी गाड़ी नहीं छूटी। कहीं तभी अच्छा कॉल दिया, रोका गया और मोने ने कहा धाऊ न कुछ भी पार्टी मांगे जातो। और शेर अक्सर 2 कदम पीछे इसके लिए आता है कि लंबा कुछ सोचने के लिए, इसलिए मोना पीछे आए और कोशिश यही रहेगी कि लंबे शॉट की। देखिए उनकी हाइट देखिए, बॉडी देखिए, लैंग्वेज देखिए। ये साल के सबसे दिग्गज धड़ाकेदार बल्लेबाज, जिसने पूरा रायगढ़ को हिला दिया है और वो बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार में थोड़ा शॉट खेलने की जरूरत। ऑफ स्टंप का बॉल लेग साइड पे कैसे खेलेंगे, ऑफ स्टंप का बॉल ऑफ साइड में खेलना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें होती है ना क्रिकेट को लेकर, ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप बड़े लोग ले, या तो उसको रिवर्स शॉट खेलिए, या तो कवर पर खेलिए, या तो स्वीप खेलिए, क्योंकि इतना बड़ा शॉट ऑफ स्टंप से लेग साइड पे कैसे जाएगा। ताकत और टाइमिंग भी बहुत जरूरी होती है ना यासीन भाई। लेकिन गलती की और गेंद पीछे आई। इस बार देखिए, मैंने अभी भी कहा और उन्होंने यही कर दिखाया, लंबे गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। कुबेर 11 अलिबाग वेलकम आणि माऊ 11 थर्ड दोन्ही संघादरम्यान हा सामना रंगणार आहे। सन्माननीय चंद्रकांत भोईर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। 5 षटकांचा हा सामना असेल। हेड इज कॉल अँड 10। तर नाणेफेकीचा कॉल हा कुबेर 11 संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। आपला निर्णय, आम्ही गोलंदाजी करू। गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला। दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा, कारण सामना सुरू आहे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे। ओव्हर टू धनंजय सर। थैंक यू। उसके बाद कुबेर 11 भी बहुत फॉर्म में, इन टीम में पंकज जाधव शायद टीम में खेलते हैं, क्योंकि ये बार रायगढ़ का नाम उनके नाम पर सर चढ़ा है और रायगढ़ चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने अपनी टीम को जिताई। पंकज शायद मैदान के अंदर होंगे। बेस्ट ऑफ लक टीम के लिए, बहुत फेमस खिलाड़ी है हमारे महाराष्ट्र इंडिया के। पहला ही ओवर चलता हुआ, पहले ओवर में शुरुआत यहाँ पर दमदार आती हुई, आगे आए, खेला कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हाथों से निकल गई सामने की ओर।
शानदार चौका यहां पर आता हुआ, मौका बनता हुआ, पहले ओवर में अपना काम तमाम करते हुए ओवर समाप्त हुई। पहले ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 ही अंकों में तब्दील होती हुई, 1 नहीं 2 नहीं 12। लग रहा है कि रायगढ़ अलीबाग के सारे तारे सितारे आज जमीन पर नहीं हमारे मैदान पर आए हैं इस वक्त इस मैच को खेलने के लिए। जो आसमान साफ है, सवेरे कोहरा छाया था, लेकिन जो स्पष्ट रूप से मैं क्लीन मैदान के अंदर मैच देख रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे सुपरस्टार है। एक तरफ देखा जाए तो जो स्क्वाड है, स्मरणिका, नौखार, ऋषिकेश, अक्षय, सुमित, निमिष, राजेश, किशोर, ऋतिक, समाधान, अनूप, तेजस और शुभम, ये सारे टॉप लेवल के खिलाड़ी। और दूसरी बात देखा जाए तो रिलायंस नौगांव के हैं अनुज, विनोद, कमलाकर, भूषण, हेमंत, निखिल, दिगंबर, तृप्तेश, निवेश, प्रियेश और प्रतीक, ये सारे टॉप लेवल, वन ऑफ द बेस्ट टीम, बेस्ट खिलाड़ी। कभी कभी आप लोग जब एपीएल करते तो आप लोगों को भी प्लेयर को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसको ले किसको नहीं ले, कैसे डाले, खास करके आइकॉन खिलाड़ी को चुनने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो टूर्नामेंट होती है पूरे अलीबाग में, जितनी भी टूर्नामेंट होगी उनमें से आप कौन फॉर्म में है, कौन नहीं, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं, किसने फॉर्म भरा, किसने फॉर्म नहीं भरा, उस तक फॉर्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है, ये जो साई जिराड की कमेटी है, उसके बाद हमारे हनुमान फकीरीपाड़ा की कमेटी है, ये जो लोग काम करते हैं, मनु भाई लोग, बहुत अच्छा, मतलब बहुत आप लोगों को सलाम है। आप लोगों की कमेटी सुनने बड़ा मजा आता है, मैं भी आता हूँ वहां पर, लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर मैच करना, मैच को दिखाना, खास कर हर साल प्रति दिन प्रति साल ये टूर्नामेंट करना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि आर्थिक मदद भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं। आइए दूसरी ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए है अनुज। ओहो, इस वक्त फ्रैंकलिन की तरह गेंदबाजी की अनुज ने और इस वक्त विकेट चटका दिया, खिलाड़ी आउट हुए, पहले विकेट का पतन हुआ। निमेश इस वक्त निराशजनक गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट होते हुए, गेंद के बाहर जाते हुए केवल अपने आप को कोसते हुए कि मी काय चुकी केली, क्योंकि फ्रैंकलिन जो कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे उनकी तरह स्टाइल में घूमकर गेंदबाजी करते हुए और कहीं तो भी कट करने का प्रयास था, फुट टॉस गेंद थी और लंबा शॉट जड़ने का प्रयास उनका असफल रहा और गेंद सीधे कवर रीजन पर गई। अच्छा कैच वहां पर लिया गया, खिलाड़ी आउट हुए सिलीमिडोम रीजन पर और पहले विकेट का पतन होता हुआ। आइए दूसरे विकेट के लिए कौन आएगा, प्लीज जल्द से जल्द मैदान के अंदर आए। आपको कल ही हमारे निनाद ने बताया कि समय पर बल्लेबाजी करने का महत्व क्या होता है। और देखिए हाल ही में एक खिलाड़ी को आउट भी करार दिया था, आपको याद होगा। तो जो वक्त होता है उस वक्त के अंदर अंदर आना बेहद जरूरी है। शायद 1 या 1.5 मिनट का वक्त होता है, दूसरा खिलाड़ी आने, दूसरा बॉल खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। ये 2 मिनटों के अंदर अगर बल्लेबाज स्ट्राइक नहीं लेगा तो शायद उसे बाहर किया जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल एंजेला मैथ्यूज को बाहर किया गया। बांग्लादेश टीम ने अपील की थी और कई भी अपील को लेकर बहुत सारी निराशा आई, क्योंकि स्पिरिट भी दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी उन्होंने निर्णय दिया ये सटीक दिया, पारदर्शिता, क्योंकि क्रिकेट आपको अनुशासन की तरह ही खेलना चाहिए। जी हाँ, मैंने उसी की बात की, मैथ्यू को आउट दिया था बांग्लादेश बनाम श्रीलंका। आइए इस वक्त मैच स्टार्ट होता हुआ, फिर एक बार तैयार, मैदान के अंदर सभी की निगाहें लगी हुई है, कैमरे के अंदर निगाहें लगी हुई है और खास करके जितने भी हमारे यूट्यूब के जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कनकेश्वर यात्रा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली गेंद की शुरुआत, गेंदें हो चुकी है एक, पहले गेंद पर पहला विकेट चटका है अनुज ने। स्कोर बोर्ड पर स्कोर है केवल 12 रन। नए बल्लेबाज आए हैं राजेश। अच्छा शॉट, बहुत जबरदस्त डीप पॉइंट पर खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए आए कवर से। मिस फील्डिंग, ओ गलती कर बैठे। ऐसा लगा कि गेंद को छूने के बाद 460 वोल्ट का झटका लगा और गेंद उनसे बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अगर ये मैच नजदीक आकर हारते तो सबसे ज्यादा कोसेंगे इसी खिलाड़ी। फील्डिंग बहुत जरूरी होती है। आप हर टीम की देखिए फील्डिंग बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ती है। अगर स्कोर कम ना हो आपको फील्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी आपने भारतीय सारे खिलाड़ी का नाम लिया, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली से लेके सबके आपने नाम लिए,
एक जमाना था जब फील्डिंग के लिए न्यूजीलैंड टीम का नंबर 1 आता था, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पर आता था, इंग्लैंड आता था, वेस्ट इंडीज आता था। आज भारतीय टीम फील्डिंग नंबर 1 पे चलती है। ओहो वाह क्या बात है, बाहरी किनारा बल्ले का था लेकिन शायद लगा स्टंप पर आएगा। लेकिन 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग के बाद फील्डिंग कैसे होनी चाहिए ये पूरे वर्ल्ड को उसने बताया। और जॉन्टी रोड्स अकेले मैदान के अंदर खड़े होते थे, 3-4 का विकेट ले लेते थे और बल्लेबाजी भी क्या करते थे। वाह अच्छा शॉट खेला है ऊपर और गेंद खिलाड़ी नीचे रहेंगे। एक अच्छा कैच लपक लिया है, शानदार कैच के साथ अपने माम ये मैच करते हुए इस वक्त टीम बहुत निराशजनक नजर आती हुई। नौखार इस वक्त 2 विकेट गिरे हैं और 2 विकेट के पतन के बाद बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। मोनिया केवल हताश खड़े कि काय करतो काय नाही, एखाद्या थांबा जरूर कहते होंगे ऐसा। आणि याच दरम्यान संघ मालक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, ज्यांची ओळख आहे आणि टेनिस क्रिकेटवरती ज्यांचं भरपूर प्रेम आहे असे सन्माननीय निखिल मंगेश पवार अर्थात गोलू यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांना आणि त्यांच्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा। मी विनंती करणार आहे त्यांना की आपण व्यासपीठाकडे नक्की यावं, आमच्या बाजूला बसावं आणि सामना पाहावा, कारण ते संघ मालक आहेत आणि संघ मालक हे फार महत्त्वाचे असतात, स्पेशली टेनिस क्रिकेटसाठी। सर ऐसा नहीं, टेनिस क्रिकेट के लिए, लीडर बॉल क्रिकेट हो, आईपीएल हो, हर चीज के लिए संघ मालक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो जरूरत होती है वही पूरा कर सकते हैं। जी आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि देखिए अभी जो माओ 11 थर्ड की टीम है उन्हें बिल्कुल सोचने का मौका ही नहीं मिलता, बस वो अपने खेल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, पैसे कैसे आएंगे, एंट्री कैसे करनी है, कुछ उन्हें टेंशन नहीं है और इसी वजह से उनका खेल निखरता जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छा खेलो। इस बार गेंद को घुमा, सुमित भगत बल्लेबाजी के लिए आए और ये सुमित भगत बल्लेबाजी ले गए साल मेरे ख्याल से 2016-2018 के सबसे धुआंधार बल्लेबाज इस मैदान के। क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, गेंद लेग साइड पे गई। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 17 रन। केवल इस ओवर में रन दिए अनुज ने 5। शानदार गेंदबाजी अनुज के लिए, तालियां तो बजते हैं उनके डकआउट में से। शानदार गेंदबाजी अनुज ने की, कहीं से भी ब्रेक दिलाने का प्रयास किया, कंट्रोल में रखा और अंकुश लगाया रनों के ऊपर। रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी गेंदबाजी रहेगी तो शायद मुश्किल भरा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा टीम बल्लेबाजी टीम को। लेकिन एक तरफ जब तक मोनिया और सुमित मैदान के अंदर है तब तक मैच उनके पास है, क्योंकि 2 बड़े शेर मैदान के अंदर है। दोनों के बीच आपसी तालमेल और बहुत सारे मैचेस उन्होंने जिताए हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने विकेट भी चटकाए सर, क्योंकि विकेट जब भी मिलता है, विकेट की खुराक मिलती है तो गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं और बल्लेबाजों को फिर थोड़ा सा प्रेशर में, दबाव में खेलना पड़ता है। गेंदबाज का हौसला कब बढ़ता है? जब इम्पॉसिबल कैच अगर लपका जाए, इम्पॉसिबल जो शॉट है पॉसिबल और उसको डाय लगाकर 4 रन के अंदर ढकल कर 2 रन दिया जाए, तब जाकर गेंदबाज का हौसला बढ़ता है, क्योंकि उसको भी विटामिन बी की एनर्जी की जरूरत होती है। इस प्रकार हमें विटामिन एम की जरूरत है, उसे उनको विटामिन रन की जरूरत है और विकेट की जरूरत है। तो इस प्रकार की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। फील्डिंग पोजीशन थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, यहां से वहां खिलाड़ी को घुमाया जा रहा है और इस वक्त फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए तुप्तेश आए हैं अपने पहले ओवर को लेकर। क्रॉस किया, सुमित के बल्ले से टॉप क्लास पुल शॉट लगता हुआ, चौका आता हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट होती हुई और 4 रन से अपने खेमे में 4 रन खाते में खोलते हुए। जिंदगी में म्यूचुअल फंड बहुत जरूरी है, उसी प्रकार हर खिलाड़ी को रन बनाने बहुत जरूरी है। मगर जैसे भाई बहुत लोगों के मैचेस होते हैं, बहुत लोग लिखते हैं कि मैंने 50 मैच खेले, 100 मैच खेले। आपने अब तक कितने टूर्नामेंट की कमेंट्री की होगी? 2000, 3000, 4000 कितने? मैंने गिना तो नहीं कभी, ना ही कभी गिनता हूँ, मगर बहुत की है। एक मेरा शौक है और उसी के साथ मेरा पैशन भी है क्रिकेट। सभी काम धाम छोड़ के हुए यहाँ पे पहुँच ही जाता हूँ, किसी ने अगर आमंत्रित किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है क्योंकि आप पूरे अलीबाग के सबसे अच्छे टॉप क्लास हिंदी कमेंटेटर हो। मराठी कमेंटेटर तो बहुत है यहाँ पर और अच्छे कमेंट्री करने वाले। मेरे पीछे निनाद बैठे हैं, मैं 2-3-4 सालों से निनाद को सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं। पाठक सर तो बहुत सीनियर है और भी कई कमेंटेटर हैं यहाँ पर जो कमेंट्री अच्छी तरह से करते हैं। आइए अगली गेंद इस वक्त अंपायर के बाएं हाथ के छोर से गेंदबाजी की शुरुआत के लिए
इस बार ऑप्शन से बहुत शायद बाहर गेंद है और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, बहुत बाहर गेंद है क्योंकि पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि गेंद ये वाइड है, लगभग यहां से नजर आता हुआ क्योंकि कैमरामैन है, सब लोग देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं लगभग कई आंखें इस वक्त इस मैच को देख रही है। वाइड बॉल, रन संख्या 23 रन, गेंदें बची है तृप्तेश की, एक ही गेंद हुई है, अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या इस वक्त बढ़िया पोजीशन में नजर आता हुआ, रन संख्या हो चुकी है अभी एक रन के साथ 23 रन प्रति ओवर अगर देखा जाए 10-12 का अवसर, और ये तो यूज सबसे बड़ा हिट और इसको कहते हैं ग्रेट मराठा शॉट, 6 रन। बात है डीजे वाले को पता है कि पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं साला। इसी प्रकार सुमित भगत भी कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला, खड़े खड़े मारेगा, और ये खड़े खड़े गेंद को खेल दिया खड़े सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सबसे आउटस्टैंडिंग बहुत पावरफुल बल्लेबाज है, जिस प्रकार फिल्म बलवान के अंदर सुनील शेट्टी की एंट्री थी उस प्रकार इसकी एंट्री आती हुई, और ये 6 रनों के लिए। इस बार और एक शॉट आता हुआ गेंद सीमा रेखा के, और एक बाहर लंबा शॉट आता हुआ 6 रनों के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड के अंदर बढ़ती हुई अब 35 रन, 57 रनों का लक्ष्य यहां पर है। गुजराती में कहते हैं ना कि तोड़ू नाको फोड़ू नाको बुक कोई नाको, तो उस प्रकार ये तोड़ मोड़ कर रख दिया है इस वक्त, गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाया, जैसे गेंद शॉट आई घूम कर खेल रहे हैं, बड़े शॉट लगा रहे हैं, और 2 नहीं 3 यहाँ पर 6 रन आए हैं। और सर मैंने क्या कहा था कि जीतने का मात्र आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, वो है विकेटों के जरिए से आप जीत सकते हैं। आपको किसी भी हालत में विकेट निकालना होगा, इनको रोक नहीं सकते आप। बहुत ही अच्छा गैप पे खेला, गेंद बहुत आउटफील्ड है, और इस वक्त खिलाड़ी गेंद के पीछे गेंद को फील्ड किया जा रहा है, एक हाथों से गेंद को फील्ड किया, रन को पूरा किया। यासीन भाई इसका मतलब क्या है पता है, चक्कू के ऊपर तरबूज रखो या तरबूज पे चक्कू कटने तो वाले सभी है, तो विकेट कैसे आए ये बहुत जरूरी है। गेंदें बची है इस ओवर की 2, और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 37 रन, 37 रनों का लक्ष्य हो चुका है। हाँ वाह क्या बात है, गेंद ऊपर है, सीधे कवर के पास खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। सुमित और मोनिया इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में है, शानदार बैटिंग यहां पर नजर आती हुई हर एक खिलाड़ी की, पावरफुल बल्लेबाज है सभी, अच्छी बैटिंग के साथ स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ, क्योंकि इस ओवर में तृप्तेश ने बहुत ज्यादा रन बटोरे हैं उनके ओवर में, 20 रन अब तक दे चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, कुछ ही गेंदों का खेल शेष है। गलत शॉट खेला, विकेट कीपर पीछे आए और कॉट बाय द विकेट इस वक्त होता हुआ, इस वक्त खिलाड़ी आउट। मोनिया इस वक्त आसमान की ओर देखते हुए शिट मित्सुकी केली कहते हुए और बाहर निकलते हुए, गेंदों में 19 रनों की दरकार इस वक्त है इस मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल 19 रन, स्कोर बोर्ड पर 38 रन स्कोर नजर आते हुए। जितने भी दर्शक बैठे हैं सुन रहे हैं मुझे, आप मोबाइल में जाइए, मोबाइल ओपन कीजिए और उसके साथ वहां पर यूट्यूब पर जाइए और डालिए केवल जय हनुमान फकीरपाड़ा चैंपियन ट्रॉफी 2023, आपको लाइव मैच दिखेगा। लाइव मैच के साथ आपको लाइव स्कोर भी दिखेगा। बहुत सारे दर्शक यहाँ पर पूछ रहे हैं हमें कि स्कोर स्कोर स्कोर, हम तो चाहते हैं विकेट विकेट और एंटरटेनमेंट। इस बीच देखिए धनंजय सर यहाँ पे नए गेंदबाज को दावत दी है और अब ये बहुत ही बड़ा दाव खेला है।
देखिए यहाँ पे पलटवार हो सकता है, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, मुझे कुछ न कुछ यहाँ पे अंदेशा जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है अनुभव, क्योंकि जो सामने गेंदबाजी के लिए जो गेंदबाज को उतारा गया कि इस परिसर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, जिसे गोल्डन आर्म कहते हैं, मैजिक बॉलर कहते हैं, और उनके हाथों में कुछ जादू है और जादू उनके हाथों में आनी चाहिए, उंगलियों से गेंद गिरनी चाहिए, गेंद टर्न होनी चाहिए, कहीं तभी सुमित भगत गलती करनी चाहिए, कैच लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्रिकेट है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जर तरला क्रिकेट में स्थान बिल्कुल भी नहीं होता। हा, वाह क्या बात है, आपने सही कहा, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर होती हुई, गेंद टर्न होती हुई, गेंद निकल गई सीधे लेग स्टंप से ऑफ स्टंप पर। इसी के साथ मुझे इस गेंद के बाद शेन वॉर्न की याद आई। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, जो गेंदबाजी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए की, शानदार तरीके से उनका सफल जीवन रहा क्रिकेट को लेकर। क्रॉस किया, खिलाड़ी नहीं है वहां पर फाइन पर, लेकिन दौड़कर आए, गेंद को फील्ड किया, केवल एक ही रन मिलेगा। शानदार फील्डिंग उस रीजन पर होते हुई, एक रन के साथ समाधान। 12 गेंदों में 19 रन चाहिए, अब 11 बॉल 18 रनों की दरकार, 10 रनों की दरकार यहाँ पर, इसमें 10 बॉल 18 रन चाहिए जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त और कठिनाई भरा मुकाबला, आखिरी गेंद तक रोचक मैच सभी दर्शकों को देखने मिलेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का नाम ही है जय हनुमान फकीरपाड़ा चैंपियन ट्रॉफी। इस वक्त हाय बल्ले से बल्ला लेकर आया, मन तो बना लिया था आड़ा खेलू, गेंद के ऊपर जाऊं लंबे शॉट के लिए, लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, बल्ले के ठीक नीचे गेंद लगी। इसी फलस्वरूप देखा जाए तो गेंद यहाँ पर शॉट मिडवे के रीजन पर गई, गेंद को फील्ड किया। सर देखिए, आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, रिवर्स भी पहले अलीबाग में ज्यादा कोई खेलता हुआ नहीं दिखाई देता था। 20 साल पहले या 25 साल पहले बोलो, ऋषिकेश वैद्य, चक्रिया रणजीत जिनका नाम था, इन्होंने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ये शॉट खेले हैं। और देखिए उसको देखते देखते यहाँ पे किस तरह से अब इस रिवर्स स्वीप को आप क्या कहोगे, आपके बारे में क्या, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके पहले लेकिन ये शॉट के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि सीधे सामने गया है, आज के दिन का सबसे शॉट ऑफ द डे है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो शॉट यहां पर लगा है शानदार सामने की ओर, जबरदस्त कूल माइंड बल्लेबाजी की है सुमित भगत ने। इतने अच्छे बैट्समैन है कि इनके सामने गेंदबाजी करना बड़ा, गेंदबाज को पसीने पसीने छूट जाते हैं। आपने सही कहा क्योंकि जो रिवर्स शॉट खेलने का तरीका जो ऋषि वैद्य है, ओमकार देसाई है, रंजीत वैद्य जो चक्रा को कहता है, लेकिन इन सबके पहले जो बल्लेबाज है जितने रिवर्स शॉट की शुरुआत की, उस बल्लेबाज का नाम था महमूद, जिन्होंने बैट्समैन की तरफ से खेलना शुरुआत किया। महमूद ने मैच खेला और उसके बाद कई सारे खिलाड़ी, लेकिन उसका रंजीत वैद्य जो इस प्रकार लचीलापन जो उनके पास था खेलने का, अभी तो बहुत सारे खिलाड़ी रिवर्स शॉट खेलते हैं, अपनाते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं, बहुत खिलाड़ी आ चुके हैं। अलीबाग में भी बहुत अच्छे होनहार खिलाड़ी है। और उसमें एक नाम और जोड़ना पड़ेगा आपको, अमित गोलतकर। बिल्कुल सही, अमित गोलतकर भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है कि, और भी कई मुंबई में खिलाड़ी है जो अच्छा खेलते हैं। नाना बहुत अच्छा खेलते हैं। थॉमस डाइस को आपने देखा ही होगा कि हर तरीके के हर शॉट खेलने में माहिर है। पहले एक जमाना था ना कि मुंबई परिसर में गेंदबाजों का बोलबाला था, अब वैसा नहीं है। अब बहुत सारे गेंदबाज बाहर से आते हैं, गेंदबाजी करते हैं और बहुत बार अलग अलग परिसर की टीमें बनकर खेलती है। आज का ऐसा था ना कि मैं एक इस गेंद के बाद बताऊंगा मैं आपको, अगली गेंद यहाँ पर आती हुई इस वक्त शुरुआत हो रही है। यहाँ पर इस बार हो शायद अपील होगी और बारी के बल्ले कर, आपने सही कहा, ये गेंदबाज मैजिक मूवमेंट वाला गेंदबाज है, गोल्डन आर्म उसके पास है और उन्होंने मैजिक किया, विकेट चटकाया, अपना काम पूर्ण किया। इसी विकेट के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 ओवर के खेल के बाद 47 रन आने वाले। इस वक्त आखिरी ओवर में रन संख्या चाहिए जीतने के लिए 10। क्या बात है, शानदार गेंदबाजी, केवल रन दिए यहाँ पर 9 रन दिए, वाह। मैंने अभी भी कहा कि एक जमाना था कि गेंदबाज मुंबई में थे और अब नहीं दिखते। और पहले एक जमाना था मैचलेस था, अमृत 11 थे, एसपी, बहुत सारी टीमें वहां पर खेलती थी, एक्विरा 11, तो वो कमिटमेंट जैसे था, जैसे कि मैं जिस टीम में खेलूंगा उसी टीम में खेलूंगा, नया मुझे कोई दूसरी टीम में नहीं खेलना। आज के जमाने में कब प्लेयर बदले जाए पता नहीं चलता, वो खेलने आता है आपकी टीम में, 15 मिनट में दूसरी टीम में सामने खेल लेता है। तो आजकल का कुछ भरोसा रहता नहीं क्रिकेट के अंदर, कब कौन कहाँ खेले।
पे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ये तो सही से आ रहा है प्रोफेशनलिज्म। चंद्रकांत दादा यहाँ पर बैठे हुए, उनको पता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। कई सालों का अनुभव है, जय हनुमान फकीरपाड़ा के साथ खेल रहे, कई सालों का कमिटमेंट उनका है, क्योंकि अन्य टीम में नहीं खेले हुए खिलाड़ी है। समझो मनु भोईर है, उनकी पूरी टीम है, जिस टीम से रहते हैं उसी टीम के साथ बड़े निस्वार्थ और कठोरता के साथ खड़े होते हैं। इसको कहते हैं कि टीम स्पिरिट, कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है। जैसे मैंने कमिटमेंट नहीं की मैं 2 बजे आ जाऊंगा, तो आ गया। आइए, इस वक्त मैच ऑन होता हुआ और ये मैच बहुत ही जबरदस्त होता हुआ। रन संख्या चाहिए जीतने के लिए, 6 बॉल में 10 रन, मैच पावर पैक चलता हुआ। जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे, आइए, आज कंकेश्वर भगवान की यात्रा है, जोरदार महादेव का जयकारा लगाइए, बोल कंकेश्वर महादेव की। आइए, इस वक्त मैच चलता हुआ, मैच ऑन होता हुआ, 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। फील्डिंग पोजीशन थोड़ा चेंज होता हुआ, खिलाड़ी को घुमाया जा रहा है यहां से वहां, और अपना पहला स्पेल लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए प्रियेश। हो शॉट गेंद और करारा शॉट यहां पर लगा दिया डीप विजन के लिए, 6 रनों के लिए। सुमित के बल्ले से पावर पॉक शॉट आता हुआ 6 रन। केवल 4 रन चाहिए, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ। मैसिन भाई, कभी भी मैच टर्न हो सकता है, रन अभी भी बने नहीं है। लेकिन एक तरफ इस मैदान का बाहुबली मैदान के अंदर है, जिन्होंने ऐसा लगा कि 7 बार अपने नाम किया है, ये लीव लाइसेंस पर विकेट खरीद लिया है। जब तक मैदान में हूं तब तक पूरा इसको यूज करूंगा, बल्लेबाजी करूंगा, ये कहता हुआ शॉट किया। गेंद को सीधे ऑफ साइड रीजन पर गेंद खिलाड़ी है वहां पर, गेंद उड़ती हुई, गेंद को फील्ड किया, दूसरे रनों की शुरुआत की, 2 रनों को पूरा किया। जब तक नॉन स्ट्राइक पर खिलाड़ी पहुंचे तब तक सुमित भगत इस वक्त अपने स्ट्राइक पर पहुंचे। तालियों की आवाज उनके खेमे में आती हुई, और जो उनका ग्रुप है, उनके सारे दर्शक यहाँ पर खुश नजर आते हुए। केवल 2 रन चाहिए जीतने के लिए। आने वाले 4 गेंदों में 65-70 रनों का टारगेट होना ही चाहिए अगर इस मैच को, इस टूर्नामेंट को जीतना है, अगले पड़ाव में जाना है। उसी सोच के साथ बल्लेबाजी यहां पर करनी पड़ेगी। सुमित भगत देखिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी अपने को देखने को मिली। शानदार इनिंग उनकी रही है। इस बार टैप किया, 36 रनों पर खेल रहे थे, अब इस वक्त गेंद को खेला 37 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और सर्वाधिक रन बनाया 38 रन। शानदार यहां पर अपने टीम को जीत दिलाते हुए इस मंशा को पूरा किया। एक दूसरे का सम्मेलन करते हुए, यहां पर दिखाते हुए, यस आपने इस मैच को जीता। कप्तान ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को शुभेच्छा दी, क्योंकि यही प्यार है, यही उमंग है। क्योंकि हम हर साल अक्सर हम मैदान के अंदर प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी हम मैदान के बाहर मित्र है, और मित्रता अक्सर कायम रहे। ये दर्शाते हुए मैदान के अंदर हम दृश्य देख रहे हैं, और तालियों की आवाज आते हुए सुमित भगत के लिए। कल के दिन यहां पर करण तोड़न करने 11 गेंदों में 53 रन लगाए थे। आज के दिन यहां पर सुमित रन बनाए 38 रन। शानदार बैटिंग के साथ अपने टीम को अगले पड़ाव के लिए भेज दिया, क्वार्टर फाइनल के लिए। और यहीं पर निराजनक का खेल यहां पर नौगांव टीम यहां पर हारा नहीं है, जीता है। कुछ गलतियां उन्होंने की है, उस गलतियों को सुधारिए और अच्छा क्रिकेट खेलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मैचेस यहां पर होने वाले। आपको क्या लगता है कहां गलती की इस नौगांव टीम ने? क्योंकि जब गेंदबाजी के लिए है या बल्लेबाजी के लिए है तो उनको क्या करना चाहिए था? क्योंकि आपने पूरा मैच देखा है। सर मुझे लगता है कि एक 8-10 रन कम हुए, क्योंकि 5 ओवर का ये मुकाबला था और हम अपेक्षा कर रहे थे सभी